नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 30 सेकेंड 30 सेकेंड सिर्फ आप यहाँ हाथ रखें और फर्क देखें, असर देखें। हमारा ये जो पूरा शरीर है ना, इसमें सबसे नाजुक, सबसे सेंसिटिव, सबसे बड़ा जो रिसीवर है, आपने देखा हो ना, किसी भी चीज का एंटीना सबसे ऊपर लगाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बाल कटवाते ना तो चोटी रखने का भी प्रचलन था। तो शरीर का ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक पार्ट ऐसा रहता है, छोटे बच्चों को देखना, वहां पर हड्डी नहीं रहती, बड़ा नरम महसूस होता है, नरम नरम महसूस होता है, उसको बोलते हैं तालु। तालु है ना, वो ब्रह्मरंध्र के नाम से भी जाना जाता है। बाद में वो धीरे धीरे तालु होता है। ज्ञानी जनों का तालु नरम ही रहता है, ये धीरे धीरे नरम हो जाता है। ठीक वैसा ही तालु आपके पैरों के तलुओं के नीचे बीचों बीच में होता है। आप देखो, पैरों की जो नीचे की जो त्वचा रहेगी ना, वो पूरी हार्ड रहेगी, लेकिन बीचों बीच क्या रहेगा, बड़ा सॉफ्ट पॉइंट रहेगा। इसी तरह से हथेली में भी रहता है। तो शरीर का जो सर्वोच्च हिस्सा है वो क्या है, तालु, यानी कि ब्रह्मरंध्र। ये बड़ा नाजुक हिस्सा है। जब प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ही प्रवेश करते हैं। प्राण जब शरीर को छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा ना, जब हिंदुओं में चिता जलाई जाती है तो कपाल क्रिया करी जाती है ना, तो कपाल फटता, फट की आवाज आती है और वहां से प्राणवायु निष्कासित होती है। कहते हैं अगर प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले तो मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमारे हिंदुओं में कपाल क्रिया करने का प्रचलन है। अब वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि 30 सेकंड यहां पर हाथ रखें और चमत्कार देखें, तो यहां पर हाथ रखने से, यहां पर हाथ भी ना रखें, यहां तो थोड़ा ऊपर ही रख लें, है ना, या टच कर लें, और फिर वहां टच करके अगर आप कुछ भी कहेंगे या कुछ भी भावना महसूस करेंगे तो वो इंस्टेंट आपके अवचेतन मन में जाने लगता है। इंस्टेंट, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते ना, सर पर हाथ रख देते हैं ना, या फिर जो योगी पुरुष रहते थे या जो साधु संत होते हैं, हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं ना, तो एक्चुअली ब्रह्मरंध्र पर हाथ रख के आशीर्वाद देने की प्रक्रिया थी। तो हमें क्या करना चाहिए, आपने 4 फीट ऊपर तक भी हाथ रखा ना तो भी उसका उतना ही प्रभाव रहता है। तो आपको क्या करना है, ये जो हाथ के बीच का हिस्सा है ना, इसको और तालु को ऐसे सीध में लाना। टच किया तो भी चलेगा, नहीं टच किया तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर किया तो भी चलेगा, है ना। अब आप जो भी भावना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे सपोज मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, है ना। और आपको क्या करना है, ये बोलने के बाद ये जो तालु वाला हिस्सा है ना, हथेली का तालु, इससे 30 सेकेंड यहां पर प्रेस करें, और फिर जब प्रेस करेंगे उस समय कुछ नहीं, 30 सेकेंड होंगे, सिर्फ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार सांस ले पाओ। नॉर्मल सांस लेना, इसको प्रेस किए रहना, 1 2 ऐसे 5 ब्रीथ लेनी, सिर्फ 5 बार सांस लेनी और हथेली से आप प्रेस करना है। और जो भी इमोशन, जो भी भावना, जो भी कल्पना, जो भी सेंटेंस आप बोलोगे वो इंस्टेंटली अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा। आपको कोई सेंटेंस भी नहीं बोलना, कोई इमोशन भी नहीं क्रिएट करना, सिंपली आप अपने आप को हील करना चाहते हो या फिर किसी पर्सन को हील करना चाहते हो, आप अपने हथेली का बीच का हिस्सा उसके सर के तालु पर ब्रह्मरंध्र में, यानी सर्वोच्चतम जो हिस्सा है वहां पर, अब देखो उसको इंस्टेंट हीलिंग मिलने लगी, बहुत तीव्रता से उसको ऊर्जा मिलने लगी। फिर उसको अगर आप किसी दूसरे को एनर्जी दे रहे हो तो फिर हाथों को साबुन से जरूर धो लेना, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी तुरंत आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगी और फिर आप बीमार पड़ने लगोगे। अक्सर जो हीलर्स रहते हैं, मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां, दूसरों की बीमारियां ठीक करके बोल ले लेते हैं। हीलिंग इसीलिए जब भी आप करो, अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करो, यानी गुरु की ऊर्जा आपके साथ मिली हुई रहनी चाहिए, उससे आप प्रोटेक्ट रहो, है ना। या फिर आप अपने इष्ट देव को याद करके करो, या फिर आप उतना भजन पूजन करते हो, यानी आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल अगर आपका हो तो आपकी हीलिंग बहुत सक्सेसफुल रहती है और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ब्रह्मरंध्र पर अगर आप अपना चाहें तो स्वयं की भी हीलिंग कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप इसे आजमा कर देखना, सिर्फ 30 सेकेंड करनी है। वीडियो में ज़्यादा लंबे नहीं बनाता,
चाहूँ तो इसको बहुत डिटेल में, बहुत लंबे चौड़े में समझा सकता हूँ, लेकिन शॉर्टकट बात बताऊँ जो आपकी मतलब की है, जिससे आपको फायदा हो, जो आपकी समझ में आ जाए। और ऐसा तरीका मैं बताता हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो इसे जरूर करके देखिएगा, अपने साथ इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं आप। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।